इस वीडियो को बनाने के बाद शायद मुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बहुत सारी फीमेल जो होती हैं वो वेट लॉस की प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, पीसीओडीज की प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, बेबी के बाद उनकी बॉडी का वेट बढ़ जाता है उससे सफ़र करती हैं। और वो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो ज़्यादा एडुकेटेड नहीं होती, ये हाउस वाइफ होती हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती फिटनेस के ऊपर। तो ऐसे ही फीमेल्स को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है बहुत सारे सो कॉल्ड इंस्टाग्राम फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। आज के वीडियो में हम इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करेंगे और ये किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा और एक्चुअल में फैट लॉस करने के लिए आपको क्या क्या करना है। बेसिकली इनके दो वीडियोस लूंगा मैं और दोनों वीडियोस को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। उनका मैं प्रॉपर नेम नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से दूर रहें, प्रॉपरली खुद को एडुकेट करें। तो ये क्या खा रही है? ये इतने बड़े बड़े छोले भटूरे जो खाए हैं कुलचे अमृतसरी, उसके बाद खा रही हूँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ताकि ये जो खाया है वो पच जाए और अच्छा पॉटी की तरह निकल जाए बाहर। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पेट साफ। पेट साफ, इससे ओके। आप मोटे नहीं होते, ये राज है। ओके, कल से मैं भी खाऊंगी। तो मैडम बोल रही हैं कि जो जो आपने खाना खाया है, कुलचे, छोले, फास्ट फूड, बर्गर, सारा खाना जो है डाइजेस्टिव एंजाइम से पचता है और पॉटी से बाहर निकल जाता है। शायद मैडम को ये तक नहीं पता कि डाइजेशन होता कैसे है। जो भी आप खाना खाते हो ना, वो खाना पच के आपके पेट में जाता है। पेट में आपके जरूर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये प्रोटीन के लिए अलग से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन के लिए पेपिनोब्रोमलिन होता है जो कि आपके ऑलरेडी पपैया और पाइनएप्पल में पाया जाता है। अगर आप कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम की बॉटल उठाएंगे उसके अंदर आपको पेपिनन ब्रोमलिन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि सारा जो न्यूट्रिशन है उस खाने से एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी के अंदर डाल देना, आपकी बॉडी के अंदर खून के जरिए प्रॉपर तरीके से बॉडी में फ्लो कर देना, सप्लाई कर देना। और जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो आप अपने पॉटी के रूप में निकालते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो आप खाने से एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हो, एक्स्ट्रा फैटी एसिड लेते हो, वो आप पॉटी से निकाल देते हो। आपका जो सारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो पच के आपके ग्लूकोज से आपकी बॉडी के अंदर जाता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज के रूप में वो आपकी बॉडी के अंदर फैट के रूप में स्टोर होता है और आपके इंसुलिन हार्मोन को स्पाइक करता है, आपकी स्किन ऑयली करता है, आपको शुगर की क्रेविंग करता है, जिससे आप मोटे होते हो। अगर आप ऐसे फालतू लोगों के चक्कर में, फालतू वीडियोस के चक्कर में, फालतू मेडिसिन के चक्कर में पड़ोगे तो मेरे भाई सिर्फ बर्बाद हो गए, पैसों से भी और लिवर से भी। बिकॉज सारी जो मेडिसिन होती है वो आपका लिवर ब्रेक डाउन करता है। हकीकत यह है कि आपकी बॉडी का जो सारा खाना होता है वो पेट में खाना गया तो वो पचेगा, सारा न्यूट्रिशन जाएगा ही जाएगा और वो एक्स्ट्रा कैलोरीज के रूप में स्टोर होगा ही होगा। कोई डाइजेस्टिव एंजाइम आपके एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को पॉटी के रूप से बाहर नहीं करता। आपको खुद एडुकेशन की ज़रूरत है मैम। ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और इस तरीके की वीडियोस ये बना रही हैं। मुझे बहुत शर्म और बेकार फील हो रहा है। इस तरीके से जो हमारी फीमेल्स हैं, इंडियन हाउसवाइफ्स हैं, वो बेवकूफ़ बनती हैं। इनके चक्कर में ना जाने कितना पैसा बर्बाद करती हैं। 2 बच्चे होने के बाद पेट तो आउट ऑफ शेप आ ही जाता है, लटक जाता है। ये पीना है 1 चम्मच रोज सुबह उठ के। मेरे भी 2 सी सेक्शन से बच्चे हुए हैं और पेट गायब हो गया है। अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप पे टमी लिख के भेज दो। आपको पता है दुख की बात क्या है? इनके 1,54,000 फॉलोअर्स हैं। क्या आपको पता है जो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी का वेट प्रेगनेंसी के बाद बढ़ता ही बढ़ता है, बिकॉज वो बेड रेस्ट पे आ जाती हैं। काफ़ी सारी जो फीमेल्स होती है उनकी बॉडी फैट को इकट्ठा करती ही है बॉडी को जन्म देने के लिए, ताकि वो इतनी एनर्जी, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर प्रोवाइड कर सके ताकि बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे बॉडी का वेट बढ़ता ही बढ़ता है। बेबी के पैदा होने के बाद उनका सारा ध्यान बेबी की टेक केयर में चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट बढ़ता है, जिसकी वजह से वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती।
फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है, इसकी वजह से उनकी बॉडी का फैट बड़ा होता है। तो अगर आपकी बॉडी का फैट 7 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने में बढ़ा है, वो भी इसीलिए क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है, आपने ज्यादा मात्रा में कैलोरीज को इनटेक कर लिया है और उतना बर्न नहीं करा है, तो कोई 2 बूंद सिरप से आपकी बॉडी का फैट कैसे जाएगा। बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है। एनर्जी जो हमें खाने से मिलती है वो कैलोरीज में नापी जाती है। एक्स्ट्रा कैलोरीज मिली, बॉडी का मैकेनिज्म है कि एक्स्ट्रा एनर्जी को फ्यूचर में बाद में यूज करेंगे तो वो फैट के रूप में स्टोर कर देता है। सबका जेनेटिकल फैट स्टोरिंग एरिया अलग अलग होता है, कुछ लोगों का पेट, कुछ लोगों का थाई, कुछ लोगों का अपर बॉडी, तो उसके हिसाब से उनकी बॉडी में अलग अलग जगह पे फैट आता है। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपने बर्न नहीं करी है वो फैट के रूप में स्टोर हो गई है। तो 2 बूंद किसी भी दवाई का आपके बेली से फैट कैसे रिड्यूस कर देगा, मुझे आप ये बताओ। कैसे वो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी से वो कम कर देगा। जो फैट होता है ना उसको थायराइड नाम का हार्मोन कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में, से वो रिड्यूस करता है। फैट रिडक्शन में हार्मोन बहुत तरीके से काम करता है। ये सारे हार्मोन खाने से बनते हैं। ये सारे जो हार्मोन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से खाने से फंक्शन करते हैं। अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। कोई दवाई, कोई पाउडर, कोई मेडिसिन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका पैसा जाएंगे और लिवर खराब होंगे। अगर आपको ऐसे ही लिवर खराब करना है और पैसे बर्बाद करने का शौक है तो बिल्कुल आप इनको फॉलो करिए। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए और प्रॉपर तरीके से नॉलेज चाहिए, सिंपली कमेंट सेक्शन में जाके हार्ट को कमेंट करिए ताकि मैं इस तरीके से और भी बहुत सारे वीडियोस बनाते रहूं और आपको प्रॉपर नॉलेज देते रहूं। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए सिर्फ आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, तो आप सिंपली मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहां पर मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दूंगा जिससे बेहतर बॉडी में रिजल्ट आएगी। एंड ऐसे फालतू लोगों के पीछे, दवाई, पाउडर, मेडिसिन के पीछे भागना बंद करो। आप सिर्फ खुद को कंगाल करोगे और बॉडी से भी बेहाल करोगे।